भक्तों, आज श्रीमद्देवी भागवत 13 स्कंद में अथवा 23 अध्याय में सूर्यदर्शन का शशिकला के साथ भारद्वाज आश्रम के लिए प्रस्थान, युधाजित तथा अन्य राजाओं से सूर्यदर्शन का घोर संग्राम, भगवती सिंहवाहिनी दुर्गा का पारकेट, भगवती द्वारा युधाजित और शत्रुजीत का वध, सुबाहु द्वारा भगवती की स्तुति। यह कथा आपको आज भागवत देवी भागवत में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। माँ भगवती आपका और आपके परिवार का कल्याण करेगी। सुनिए। ब्यास जी बोले, हे राजन, उस समय राजा सुबाहु ने 6 दिनों तक विविध प्रकार के भोजन बनवाकर सूर्यदर्शन को प्रेम पूर्वक खिलाया। इस प्रकार विवाह के सभी कृत्य करके राजा सुबाहु सूर्यदर्शन को उपहार प्रदान करके सचिव के साथ मंत्रणा कर रहे थे। उसी समय अपने दूतों का यह कथन सुनकर कि विरोधी राजाओं ने मार्ग रोक रखा है, वे अमित तेज वाले राजा सुबाहु खेल मनसक हो गए हैं। तब भर्तपरायण सूर्यदर्शन ने अपने ससुर से कहा, आप हमें शीघ्र विदा कर दीजिए, हम निशंक होकर चले जाएंगे। हे राजन, भारद्वाज मुनि के पवित्र आश्रम में पहुंचने पर वहीं सावधानी के साथ आगे रहने के लिए विचार कर लिया जाएगा। अथवा हे पुण्यात्मन, उन राजाओं से आप कुछ भी भय न करें, क्योंकि जगजननी भगवती मेरी सहायता अवश्य करेगी। ब्यास जी बोले, अपने जमाता सूर्यदर्शन का ऐसा विचार जानकर निर्विशेष सुबाहु ने उन्हें धन देकर विदा कर दिया और वे सूर्यदर्शन भी तत्काल चल पड़े। निर्विशेष सुबाहु भी एक विशाल सेना लेकर उनके पीछे पीछे चले। इस प्रकार उन सैनिकों से आवृत सूर्यदर्शन निर्भय होकर मार्ग में चले जा रहे थे। रथों से घिरे हुए एक रथ पर अपनी पत्नी के साथ बैठकर जाते हुए रघुनंदन सूर्यदर्शन ने मार्ग में उन राजाओं के सैनिकों को देखा। राजा सुबाहु भी उन सैनिकों को देखकर चिंतित हुए। तब सूर्यदर्शन ने विधिपूर्वक अपने मन में भगवती जगदम्बा का ध्यान किया और प्रसन्नतापूर्वक उनकी शरण ली। उस समय सूर्यदर्शन एकाक्षर कामराज नामक सर्वोत्तर मंत्र का जप कर रहे थे। उसके प्रभाव से वे अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ निर्भय तथा चिंता मुक्त थे। इसी बीच सभी राजा एक साथ कोलाहल करके कन्या का हरण करने की इच्छा से अपनी अपनी सेना के साथ उनकी ओर बढ़े। उन्हें ऐसा करते देखकर काशी नरेश सुबाहु ने उनको मारने का विचार किया, किंतु विजय की इच्छा वाले रघुवंश सूर्यदर्शन ने उन्हें मना कर दिया। उस समय एक दूसरे को मार डालने की अभिलाषा वाले महाराजा सुबाहु तथा अन्य राजाओं की सेना में शंख, भेरी, नगाड़े, दुंदुभि बजने लगे। सूर्यदर्शन को मार डालने की इच्छा से शत्रुजित सैन्य बल से युक्त होकर बड़ी तत्परता से तैयार खड़ा था और राजा युधाजित भी उसकी सहायता के लिए सनंद थे। उनमें कुछ राजागण अपनी सेना के साथ दर्शक के रूप में खड़े थे। तभी युधाजित आगे बढ़कर सूर्यदर्शन के समक्ष जा डटा। उसके साथ शत्रुजित भी अपने भाई का वध करने के लिए आ गया। तब क्रोध के वशीभूत होकर वे सब परस्पर एक दूसरे पर बाणों से प्रहार करने लगे। इस प्रकार वहां बाणों द्वारा बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया। तब काशी ने सुबाहु एक विशाल सेना लेकर अपने सुप्रसिद्ध जामाता की सहायता के लिए जा पहुंचे। इस प्रकार भयानक लोमहर्षक संग्राम छिड़ जाने पर सहसा भगवती प्रकट हो गई। वे सिंह पर सवार थे
विभेद प्रकार के सस्ता शस्त्र धारण किए थे। अत्यंत मनोहर थी तथा उत्तम आभूषणों से अलंकृत थी। दिव्य वस्त्र पहनी थी और मंदार की माला से सुशोभित थी। उन्हें देखकर वे राजागण अत्यंत चकित हो गए। वे कहने लगे कि सिंह पर सवार यह स्त्री कौन है और कहां से प्रकट हो गई है। उन्हें देखकर सुदर्शन ने सुबाहु से कहा, हे राजन, यहां पार्दभूत हुई यह दिव्य दर्शन वाली महादेवी को आप देखें। ये दयामयी भगवती निश्चय ही मुझ पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुई है। हे महाराज, मैं निर्भय तो पहले ही था, किंतु अब और भी अधिक निर्भय हो गया। सूरदर्शन और सुबाहु ने उन सुमुखी भगवती को देखकर उन्हें प्रणाम किया। उनके दर्शन से वे दोनों प्रसन्न हो गए। उसी समय भगवती के सिंह ने भीषण गर्जना किया। इससे उस रणभूमि में विद्यमान सभी हाथी भय से कांपने लगे। उस समय महाभीषण आंधी चलने लगी तथा सभी दिशाएं अत्यंत भयानक हो गई। तब सुदर्शन ने अपने सेनापति से कहा कि जहां ये राजागण मार्ग रोककर खड़े हैं, उधर ही तुम वेग से आगे बढ़ो। ये दुष्ट तथा कुपित राजा लोग हमारा क्या कर लेंगे। अब हमें शरण देने के लिए स्वयं भगवती जगदम्बा आ गई है। अतएव हमें निर्भय होकर राजाओं से भरे इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। मेरे स्मरण करते ही मेरी रक्षा के लिए ये भगवती आ गई है। सूरदर्शन का वचन सुनकर सेनापति उसी मार्ग से आगे बढ़ा। अतिशय कुपित होकर युधाजी ने उन राजाओं से कहा, तुम लोग भयभीत होकर खड़े क्यों हो? कन्या से ही इस सुदर्शन को मार डालो। हम सभी बलवानों का तिरस्कार करके यह बलहीन बालक कन्या को लेकर निर्भीकता पूर्वक बड़े वेग से चला जा रहा है। सिंह पर विराजमान उस स्त्री को देखकर तुम लोग क्यों डरते हो? हे महाभाग राजाओ, इस समय सुदर्शन की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और अत्यंत सावधान होकर इसका वध कर देना चाहिए। इससे मारकर हम सुंदर आभूषण धारण करने वाली कन्या को छीन लेंगे। हम सिंह सदृश वीरों के भाग को यह सियार नहीं ले जा सकता। ऐसा कहकर वह युधाजित अत्यंत कुपित हो अपने दोहित शत्रुजित तथा विशाल सेना को साथ लिए हुए युद्ध की इच्छा से अडटा। अब वह कांत धनुष खींचकर लोहाकार के द्वारा स्थान पर चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए शिला पर घिसकर तेज किए गए तथा समान पुच्छ युक्त बाणों को शीघ्रतापूर्वक छोड़ने लगा। इस प्रकार उसके ऊपर प्रहार करके वह दुर्बुद्धि युधाजी सुदर्शन को मार डालना चाहता था, किंतु सुदर्शन ने उसके बाणों को छूटते ही अपने बाणों से क्षण भर में काट डाला। वह भीषण युद्ध छिड़ जाने पर भगवती चंडिका अत्यंत क्रुद्ध होती और युधाजित पर बाण बरसाने लगी। उसी समय कल्याणमयी जगदम्बा का विविध रूप धारण कर लेती हैं। वे नाना प्रकार के शस्त्र लेकर घमासान युद्ध कर रही थी। कुछ इस क्षणों में शत्रुजित और राजा युधाजित दोनों मार डाले गए और अपने अपने रथों से गिर पड़े। उस समय जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस युद्ध में भगवती को तथा मामा और भांजे की नाती की मृत्यु देखकर सभी राजा बहुत विस्मय में पड़ गए। महाराज सुबाहु भी रणभूमि में उन दोनों का मरण देखकर बहुत प्रसन्न हुए और दुर्गति नाशनी भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। सुबाहु बोले, जगत को धारण करने वाली देवी को नमस्कार है। भगवती सिया को निरंतर नमस्कार है।
मनोरथ पूर्ण करने वाली आप भगवती दुर्गा को बार बार नमस्कार है। आप शिवा और शांति देवी को नमस्कार है। हे मोक्षदायिनी, आप विद्या स्वरूपिणी को नमस्कार है। हे जगत माता, हे शिवी, आप विश्वव्यापिनी तथा जगजननी को नमस्कार है। हे देवी, मैं सगुण प्राणी अपनी बुद्धि से बहुत प्रकार से चिंतन करके भी आप निर्गुण भगवती की गति को नहीं जान पाता। हे विश्वजननी, प्रत्यक्ष प्रभाव वाली भक्तों की पीड़ा दूर करने में तत्पर तथा परम शक्ति स्वरूपा आपकी स्तुति में कैसे करूं? आप ही देवी सरस्वती हैं। आप ही बुद्धि रूप से सबके भीतर विराजमान हैं। आप ही सब प्राणियों की विद्या, मति और गति हैं और आप ही सबके मन का नियंत्रण करती है। तब मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? सर्वव्यापी आत्मा के रूप की भी स्तुति भला कभी की जा सकती है? देवता में श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु और शिव निरंतर आपकी स्तुति करते हुए भी आपके गुणों का पार नहीं जा सके। तब हे अम्ब, भेद बुद्धि वाला सत्य आदि गुणों से आवत तथा अपरिचित एक तुच्छ जीव मैं आपके चरित्र का वर्णन करने में कैसे समर्थ हो सकता हूं? अहो, सत्संग कौन सा मनोरथ पूर्ण नहीं कर देता? आपके इस पार्षिक संग से ही मेरा चित्त शुद्ध हो गया। आपके भक्त अपने इस जमाता सुदर्शन के संग के प्रभाव से मैंने अनायास आपका यह अद्भुत दर्शन पा लिया। हे जननी, ब्रह्मा, शिव, भगवान विष्णु, इंद्र सही सभी देवता तथा तत्व ज्ञानी मुनि लोग भी आपके जिस दर्शन को चाहते हैं वह आपका दुर्लभ दर्शन मुझे बिना सम, दम तथा समाधि आदि के ही प्राप्त हो गया। हे भवानी, कहा अतिशय मंदमती में और कहा भवरूपी रोग के लिए औषधि स्वरूप आपका यो शीघ्र आदित्य दर्शन। हे देवी, मुझे ज्ञात हो गया कि आप सदा भावना युक्त रहती हैं। देव समहोदरा पूजी जाने वाली आप अपने भक्तों पर अनुकंपा करती हैं। हे देवी, आपने इस भीषण संकट के समय जिस प्रकार इस सुदर्शन की रक्षा की है, आपके इस चरित्र का मैं किस तरह वर्णन करूं? आपने आज इसके दो बलवान शत्रु को तत्काल मार डाला। भक्तों पर अनुकंपा करने वाला आपका यह चरित्र परम पवित्र है। हे देवी, विशेष विचार करने पर ज्ञात होता है कि आपका ऐसा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप अखिल स्थावर जगत की रक्षा करती हैं। आपने शत्रु को मारकर दयालुतावश ध्रुव संधि के पुत्र इस सुदर्शन की इस समय रक्षा की। हे भवानी, अपने सेवापरायण भक्त के यश को अत्यंत उज्जवल बनाने के लिए ही आपने इस चरित्र की रचना की है। नहीं तो मेरी कन्या का पाणी ग्रहण करके यह असमर्थ सुदर्शन युद्ध में सकुशल जीवित कैसे बच सकता था? जब आप अपने भक्तों के जन्म मरण आदि भयों को नष्ट करने में समर्थ हैं, तब उसकी लौकिक अभिलाषा पूर्ण कर देना कौन बड़ी बात है? हे जननी, आप पाप पुण्य से रहित सगुण तथा निर्गुण हैं।
प्रेमी निगुण है। इसी कारण भक्तजन सदा आपके गुण गाते रहते हैं। हे देवी, हे भुवनेश्वरी, आज आपके दर्शन से मैं पवित्र, कृतार्थ और धन्य जन्म वाला हो गया। हे माता, मैं न आपका भजन जानता हूं और न तो बीज मंत्र जानता हूं। मैं आपके प्रत्यक्ष प्रभाव वाली महिमा को आज जान गया। व्यास जी बोले, महाराज सुबाहु की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती शिवा का मुखमंडल प्रसन्नता से भर गया। तब भगवती ने उन राजा से कहा, हे सुब्रत, तुम वर मांगो। इन्हें देवी भागवत महापुराणी षष्ठव 10 सहस्त्राण सहितानां तीर्थ स्कंदे स्वभावो कृत देवी श्रीवर्णाम श्रीयो विश्व अध्याय हरि ओम।